आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि ऑकलैंड के स्काई टावर से न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर तक दुनिया भर में नए साल का शानदार अंदाज में इस्तकबाल। बड़े शहर में आतिशबाजी से आसमान पर दिल फरेब नजारे। पेरिस, लंदन आई, ब्रिज खलीफा और दीगर अहम मकामात से रंगों की बारिश होती रही। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला नए साल का जश्न न्यूयॉर्क पहुंचकर इख्तिताम को पहुंच गया। टाइम्स स्क्वायर पर साले 9 की रंगारंग तकरीब, अवाम का सैलाब उमड़ आया। लंदन में बिग बैन की घंटी बजी तो लंदन आई से रोशनी के फव्वारे फूट पड़े। दुबई के बुर्ज खलीफा पर बरकी रोशनियों और आतिशबाजी का हसीन इम्तिजाज। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रंगो नूर में नहा गई। फनकारों की परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी नए साल का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। हांगकांग, थाईलैंड और ताइवान में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पर भी आतिशबाजी का दिलफरेब नजारा किया गया। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नए साल का खुशियों भरा इस्तकबाल। इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से पेशावर, कोयटा से आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक हल्ला गुल्ला। शहर शहर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्क भर के नजारे आपको दिखाते हैं। नया साल, नई उम्मीदें, नए जज्बे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नए साल का जश्न। रात 12 बजते ही लाहौर का लिबर्टी चौक रोशनियों से नहा गया। जिंदा दिलाने लाहौर ने खूब हल्ला गुल्ला किया, अधूरे काम पूरे करने का अज़्म दोहराया। रोशनियों का शहर कराची भी आतिशबाजी से जगमगा उठा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। गवर्नर हाउस पर तवील आतिशबाजी का रिकॉर्ड। पोर्ट ग्रैंड पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने माहौल गर्मा दिया। फैसलाबाद में नए साल का भरपूर जश्न। मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में भी जश्न का समा। कोयटा के निजी मॉल में तकरीब सजी, केक काटा गया। पेशावर वालों ने भी नए साल का पुरजोश इस्तकबाल किया। जश्न हो तो ऐसा, भीगी भीगी न्यू ईयर नाइट में साले 9 का शानदार जश्न। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में जुड़वा शहरों से अवाम का सैलाब उमड़ आया। 2026 का वेलकम पार्क व्यू सिटी ने न सिर्फ यादगार बना दिया बल्कि एक मर्तबा फिर अवाम के दिल जीत लिए। डाउनटाउन में डांसिंग फाउंटेन्स की रोशनी में झील किनारे गर्मा गर्म खाबे, म्यूजिक का तड़का, मुल्क के नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस में अवाम खो कर रह गए। गुलकार साहिर अली बका और फलक शेर की आवाजों के जादू ने समा बांध दिया। अब्बास, बदर कवाल और हम नवाओं समेत दीगर फनकारों की भी जानदार परफॉर्मेंस फैमिलीज खूब महसूस हुई। तो नाज़रीन, नए साल का जश्न हमने तो अपने शहर और गली मोहल्लों में सुकून और अमन से मनाया, लेकिन हमारे सरहदी मुहाफिजों ने ठंडे मौसम और मुश्किल हालात में नए साल को खुशामदीद कहा। नए साल पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम भी दिया। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक पे दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है और जान दे कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का नए साल के आगाज़ पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, दुआ है 2026 वतन अजीज़ के लिए खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की का साल साबित हो। नया साल मुल्क और कौम के लिए खैर, बरकत और खुशहाली का बाइस बनेगा। हमें बाहमी इत्तेहाद, मेहनत और खुलूस के साथ मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करने का अज़्म करना होगा। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इज्तिमाई और इनफरादी सतह पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए साल पर सरहदों के निगहबानों, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को कौम का सलाम।
इस बरस मुत्तहिद होकर अर्ज़े पाक को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करेंगे। नया साल मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी निजात की खुशखबरी लाए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि एफबीआर मौजूदा माली साल में मुसलसल 5वें माह भी टैक्स वसूली का हदफ हासिल न कर सका। माली साल की पहली छमाही में एफबीआर को 335 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। एफबीआर टैक्स हदफ पूरा करने में एक बार फिर नाकाम। जुलाई से दिसंबर तक 6,489 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 6,154 अरब रुपए की वसूली हो सकी। जुलाई के सिवा किसी भी महीने में टैक्स हदफ हासिल न हुआ। दिसंबर में महसूलात का हदफ 1446 अरब रुपए था, लेकिन 1421 अरब रुपए की टैक्स वसूली हुई, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। हुकाम के मुताबिक दिसंबर में सबसे ज्यादा 828 अरब रुपए इनकम टैक्स से हासिल हुए। सेल टैक्स की वसूली 434 अरब रुपए रही, जबकि कस्टम ड्यूटी से 123 अरब रुपए जमा किए गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 72 अरब रुपए से जायद की आमदन हुई। गुज़िश्ता माह टैक्स रिफंड्स की बाद में 38 अरब रुपए अदा किए गए। जराये का कहना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने दिसंबर के आखिरी दिन 305 अरब रुपए की बड़ी अदायगियाँ की, जिससे मजमूई वसूली में कुछ बेहतरी आई। टैक्स अहदाफ पूरे न होने पर सालाना हदफ को 14,130 अरब रुपए से कम करके 13,989 अरब रुपए कर दिया गया। जराये के मुताबिक IMF अगले हफ्ते एफबीआर की टैक्स कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेगा। आमदन में कमी के बायस आइंदा सहमाही में नए टैक्स इक़दामात या हुकूमती इखराजात में कमी की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। टैक्स आमदन में मुसलसल कमी से बजट खसारा और दीगर माली अहदाफ मुतासिर होने का खदशा है। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी को इस्लामी खलीजी ममालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाफिज ताहिर अशरफी को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी सुप्रीम मेंबर राब्ता आलम इस्लाम के साथ अहम आलमी और इस्लामी तंजीमों के मेंबर हैं। ताहिर अशरफी अहम इस्लामी और अरब शख्सियात से ज़ाती और करीबी ताल्लुकात रखते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी के बतौर कोऑर्डिनेटर तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। कुरान पाक पर हल्फ लिया। अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लिया। तकरीब में मुतादिद अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का एजाज हासिल हो गया है। Duties of the duties of the office of the mayor of the city of New York according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. Thank you so much for everyone for being here. Happy New Year to New Yorkers, both inside this tunnel and above. And I cannot wait to see everyone tomorrow as we begin our term. This is truly the honor and the privilege of a lifetime.